Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो मैट्रिक्स यूनिट था उसकी सेकंड एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखो, फिर उसके बाद आज का लेक्चर देखो, ताकि आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आ जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस लेक्चर को एंजॉय कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एफ एक्स दिया है, मतलब ये मैट्रिक्स दी है। फंक्शन किस में है? ये एक्स में। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। और हमें बोला है, शो करना है कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, वो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स तो हमें दिया है, लेकिन एफ ऑफ वाई हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फंक्शन एक्स में था तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसमें है? एक्स में ही है। जैसे कॉस एक्स हो गई और साइन एक्स हो गई। जब हम एफ ऑफ वाई लिखेंगे तो इस एक्स की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। और जब हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये एफ एक्स दिया हुआ है, हम एफ वाई निकालते हैं और एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं। तो एफ एक्स दिया था वो हमने वैसे ही लिखा है। एफ वाई निकालेंगे तो जो ये एक्स है तो उनकी जगह पे हमारा वाई आ जाएगा। तो ये कॉस वाई हो जाएगा, ये साइन वाई, ये माइनस साइन वाई, ये कॉस वाई, ये 0 0 1 0 0 1, तो ये सेम रहेंगे। तो ये हमारा हो गया एफ ऑफ वाई। तो जब हमने एफ ऑफ वाई निकाल दिया, उसके बाद हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो ये जो एक्स था या फिर ये वाई था, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। तो ये पहला क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और बाकी 0 0 1, ये है 0 और 0, ये हो गया 1। तो हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और फिर 0 0 0 1। तो ये हमने तीनों फंक्शंस निकाल दिए, एफ एक्स, एफ वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने प्रूव करना है कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस जो वाई है, ये किसके बराबर आना चाहिए? एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ वाई। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स एफ वाई। तो एफ एक्स हमने यहाँ पे लिखा है और एफ वाई हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गई। अब आप बच्चों को इनका ऑर्डर निकालना आता होगा। ये 3x3 की है, ये भी 3x3 की है। इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसमें भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर ये 3 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के क्या है? सेम है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है। तो ये इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3x3। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी तो उसका ऑर्डर भी क्या आएगा? 3x3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट रो लेते हैं और इनटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की करेंगे। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये है हमारे पास माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो हमारा क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स कॉस वाई। 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर सिमिलरली हम इसकी पहली रो की जो लास्ट ये है कॉलम, थर्ड कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस एक्स इंटू 0 तो 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये ओवरऑल हमारा 0 मिलेगा। सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, और 0 0 हो जाएगा। तो ये हमने वैसे ही लिखा है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। सिमिलरली सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ साइन एक्स साइन वाई, तो बीच में क्या लगा है? यहाँ पे माइनस लगा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स साइन वाई। सिमिलरली कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, तो वो हमने लिखा है 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम इस सेकंड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स इंटू 0 0 होगा, कॉस एक्स इंटू 0 0 होगा, और 0 इंटू 1 हमारे पास
जीरो होगा तो ये हमारा ओवरऑल ये भी हमारा जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या लेते हैं, थर्ड रो लेते हैं। तो थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0 और 1 इंटू 0 0, तो ये हमारे पास 0 0 0 आ गया। अब हम सिमिलरली थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू साइन वाई तो 0, 0 इंटू कॉस वाई तो 0, 1 इंटू 0 तो 0, तो हमारे पास ये भी 0 0 0 आ गया। और ये है हमारे पास थर्ड रो। तो अब हम करेंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। जब हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब 0 प्लस 0 प्लस 1। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए कि cos x प्लस वाई किसके बराबर होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये आइडेंटिटीज प्लीज डियर स्टूडेंट्स आपको आनी चाहिए कि ये आइडेंटिटी आप 11th क्लास में पढ़ते हो कि cos x प्लस वाई किसके बराबर होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। या फिर आपने 11th में इस तरह से पढ़ी होगी, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हमारी ये वाली जो ये थी हमारे पास ये वाला एलिमेंट, तो वो किसके बराबर हो गया, cos x प्लस वाई। सिमिलरली ये है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस को बाहर निकाल देंगे। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है sin x cos y प्लस cos x sin y, तो वो किसके बराबर होती थी हमारे पास, sin x प्लस y के बराबर। और ये हमने बाहर पहले ही माइनस बाहर निकाला है। और ये आइडेंटिटी किसके बराबर हो गई, sin x प्लस y, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो डियर स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी दोनों आप याद रखोगे। तो अब हमारे पास जो ये है sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये भी किसके बराबर बन जाएगा, sin x प्लस y के बराबर। तो वो हमने सेम वैसे लिखा है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब माइनस कॉमन निकाल देंगे। तो जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगी और ये कौन सी बनेगी, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास, या इसको नहीं, हम यहाँ पे माइनस नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे cos x cos y को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस sin x sin y। तो हमारा सिमिलरली इस तरह से बन जाएगा। जब ये इस तरह से बनेगा तो उसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई। तो हमने इसको सिंपल किया, ये पहले लिखा हमने cos x cos y, फिर माइनस sin x sin y। तो हमारा क्या हो गया, cos x cos y माइनस sin x sin y, और वो हमारी आइडेंटिटी होती है cos x प्लस y के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि ये आइडेंटिटीज आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो डियर स्टूडेंट्स याद रखो कि cos x प्लस y किसके बराबर होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। और जो sin x प्लस y किसके बराबर होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो डियर स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए दोनों। तो हमने ये आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करी, तो बाकी हमारे पास ये आ गया 0 0 और 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप ये देखोगे कि cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y 0, sin x प्लस y cos x प्लस y और 0 0 0 1, तो ये जब देखोगे तो ये किसके बराबर था, f ऑफ x प्लस y के बराबर ही था, क्योंकि उसकी वैल्यू भी क्या थी, सेम यही मैट्रिक्स आई। तो इसका मतलब ये जब हमने f x मल्टीप्लाई f y किया तो वो किसके बराबर आ गया, f ऑफ, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ x प्लस y। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है। तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और वो दिखाना है कि देखो सपोज अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ये किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ए मल्टीप्लाई बी। और यहाँ पे यही मैट्रिक्स कौन सी है, 2 1 3 4, तो ये पहले ली है और ये जो पहले ली थी वो हमने यहाँ पे बाद में ली है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बी ए। तो हमने ये दिखाना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं वहां पे आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कम्यूटेटिव नहीं होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जनरल में हम क्या बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो ये हमने ले लिया कि हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन की तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 था। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो हम देखेंगे ये फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10 माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा। तो ये हमने वैसे ही लिखा है। 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4 तो 5 माइनस 4। फिर सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12 7 3 21, तो ये प्लस हो गया हमारे पास। फिर 6 इंटू 1 7 इंटू
4 तो क्या मिलेगा हमें 6 प्लस 24। तो ये 6 प्लस 28, तो हमने इसको भी सॉल्व किया तो हमें मिला 10 में से 3 निकालेंगे 7, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 12 प्लस 21 होगा 33 और 6 प्लस 28 होगा हमारे पास 34। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली, तो लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू ये आई। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब अब हमने पहले बी मैट्रिक्स ली है फिर ए मैट्रिक्स ली है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, तो इसलिए ये मैट्रिक्स दोनों क्या है डिफाइंड। आप बच्चों को ये ऑर्डर तो आता ही होगा कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर पहली का ये है दूसरी का ये है तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए सेम। अगर ये सेम है तो ये मैट्रिक्स डिफाइंड होती है, शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। तो अब ये जो ऑर्डर लास्ट में आता है वो आता है ये नंबर बचा होता है, जो ये नंबर बचा होता है तो ये है 2 क्रॉस 2, तो जो मैट्रिक्स लास्ट में आएगी तो उसका ऑर्डर क्या आता है 2 क्रॉस 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, तो 5 2 या 10, 6 1 या 6, तो ये हमारे पास 10 प्लस 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की 2 इंटू -1 तो -2, 1 इंटू 7 तो +7, तो ये लिखा है हमने। फिर हम सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से, 3 इंटू 5 करेंगे 15, 4 इंटू 6 करेंगे 24, तो ये हमने लिखा है 15 प्लस 24। सिमिलरली हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 7 तो 28 हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 16, 5, 39 और 25 मिला। तो देखो ये राइट हैंड साइड में हमें ये मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये मिल रहा है, तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। अगर ये नहीं है तो ए बी हमारे पास बी ए के बराबर नहीं आया, तो इट मींस कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो सिमिलरली अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिया था, अब यहाँ पे ऑर्डर हम 3 क्रॉस 3 लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन खुद से भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको पहले वीडियो को पॉज करो और अच्छे से खुद भी ट्राई करो, और फिर आप बच्चों को और भी अच्छे से समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ली तो हमने ये फर्स्ट जो है हमारे पास रो, इसकी हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की। 1 इंटू -1 तो -1 मिलेगा, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मिलेगा, तो हमारा ये एलिमेंट मिल गया। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 1 इंटू 1, 2 इंटू -1 और 3 इंटू 3, तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली फर्स्ट रो की हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 4 जा 12, तो ये हमारा ये एलिमेंट मिल गया। सिमिलरली सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, तो हमारे पास ये एलिमेंट मिल गया। अब हम सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1, 1 इंटू -1 और 0 इंटू 3, तो हमें ये एलिमेंट मिला। सिमिलरली सेकंड रो की हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 और 0 इंटू 4, तो ये हमारी इस तरह से ये एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली अब हमने थर्ड रो की भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हमने फर्स्ट से की तो 1 इंटू -1, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 2, तो वो हमें ये एलिमेंट मिला। 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 और 0 इंटू 3, तो हमें ये एलिमेंट मिला। अब हम थर्ड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 और 0 इंटू 4, तो वो हमें ये एलिमेंट मिला। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 8 14, 0 -1 1 -1 0 और 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज करके भी खुद से भी ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। देखो ये जो मैट्रिक्स थी, अगर ये पहली ए मैट्रिक्स है ये दूसरी बी मैट्रिक्स है, तो इन्होंने क्या किया है, ये जो बी मैट्रिक्स पहले ली है फिर और ए मैट्रिक्स बाद में ली है राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास ए बी और राइट हैंड साइड में है हमारे पास बी ए। तो हमने ए बी निकाला तो ये मिला, और बी ए जब निकालेंगे तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो वो हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हमने बी मैट्रिक्स लिखी है और ये हमने ए मैट्रिक्स लिखी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन आपको करवाई है, तो प्लीज अब आप इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को खुद से भी ट्राई करो। फिर हम सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो हमें पहला दूसरा और तीसरा ये वाले 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। सिमिलरली हम थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, थर्ड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये मिलेगा, और थर्ड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास -1 -1 -3 1 0 0 6 11 और 6, तो ये हमें मिलेगा। तो जब हमने ये देखा ये राइट हैंड साइड में आ गया, तो राइट हैंड साइड में क्या था बी ए, और लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास ए बी। तो ए बी की वैल्यू अलग है और बी ए की वैल्यू अलग है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट
मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो ए और बी की, वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ए स्क्र माइनस 5a प्लस 6i, हमने ये क्या करना है, इसको फाइंड करना है। अगर हमें ए दिया है तो देखो जब हमें ये फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्र चाहिए, ए हमारे पास है और आई हमें चाहिए। तो आई हम कौन सा लेते हैं, जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर का हम क्या लेते हैं, आई। और आई डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि इडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो ये हमारा 3x3 का क्या है, इडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई भी हमारे पास है, ए भी है हमारे पास और हमें निकालना है ए स्क्र। तो सबसे पहले हम ए स्क्र निकालेंगे, ए हमें दिया है, ए स्क्र हम किस तरह से निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो ए हमने लिखा है, फिर हमने दोबारा से ए लिखा है, ए इंटू ए करेंगे तो हमें ए स्क्र मिलेगा। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो ये मिलेगा एलिमेंट हमारे पास ये वाला। फिर हम फर्स्ट रो लेंगे, सेकंड कॉलम, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा। फिर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली अब हम थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा और जब हम फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलिमेंट मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी आप खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे आप। तो ये हमने ए स्क्वायर निकाला, जब हमने इसको सॉल्व किया तो वो आया हमारे पास 5 - 1 2 9 - 2 और 5 0 - 1 और -2। तो इस तरह से हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना अभी भी आपको नहीं आती है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखो, आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर जब हमने निकाल दिया तो हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे और आई की वैल्यू पुट करेंगे। आई मैंने आपको बताया वो क्या होगी, 3x3 की जो आई होगी वो होगा आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो हम करते हैं इन वैल्यूज को इसमें पुट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की और आई की वैल्यू पुट की तो हमें ये हमने ए स्क्वायर लिखा है, फिर 5a लिखा है, फिर प्लस 6i लिखा है, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो ये है हमारे पास, हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है। अब 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, स्केलर है। तो स्केलर से ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5। तो ये सारे एलिमेंट्स 5 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा ये मैट्रिक्स मिलेगा। फिर हम 6 से इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि 6 इंटू 0 करेंगे तो बाकी वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। 6 इंटू 1 करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 6 6 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो ये पहली मैट्रिक्स 2 थी तो ये क्या है 5 माइनस, देखो अब हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेते हैं। इसका पहला एलिमेंट कौन सा, ये है, दूसरा इसका पहला एलिमेंट्स ये है और इसका पहला एलिमेंट्स ये है। 5 माइनस 10 प्लस 6। तो डियर स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी, 5 माइनस 10 प्लस 6। तो ये हमारा हो जाएगा पहला एलिमेंट। सिमिलरली हमने बाकी एलिमेंट्स किए हैं, जैसे मैं आपको ये वाला एलिमेंट बताता हूँ, ये है हमारे पास 5, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हमारे पास 15 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे है 0। तो 5 माइनस 15 प्लस 0, तो वो लिखा है हमने 5 माइनस 15 प्लस 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे अब आप एलिमेंट्स निकाल सकते हो। जैसे ये अगर एलिमेंट लिखना होगा तो क्या लिखोगे, -1 माइनस 0 फिर प्लस 0, तो वही लिखा है -1 माइनस 0 प्लस 0। तो हमने ये सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। इस तरह से आप रफ कॉपी अपने पास रखा करो और ये सॉल्व करो। जब ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4, और ये हमारा हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i हमारा इस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर ली और आप बच्चे इस क्वेश्चन को अब खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। प्लीज प्लीज डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ते हो तो प्लीज अपने साथ रफ कॉपी रखा करो, ताकि आप बच्चे जब भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ आप उन क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है और क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से श्योरली डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, चाहे आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी पेपर देखो, प्रीवियस पेपर, आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा ये। तो अब हमें निकालना है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें a दिया है तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू हमें चाहिए तो वो हम पहले निकाल लेंगे। हमें a³ चाहिए,
ए स्क्वायर चाहिए और हमें ए दिया है और हमें आई चाहिए। तो आई में आपको बता दिया मैंने कि अगर ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आई हमारे पास क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3x3 मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर, क्योंकि अगर हमें ए दिया है तो ए स्क्वायर किस तरह से हो जाएगा ए इंटू ए। तो पीछे भी हमने पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकाला, तो सिमिलरली हमने ए यहाँ पे लिखा, फिर हमने ए यहाँ पे लिखा, तो हमने ए स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट रो लेंगे और फिर हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे 1 इंटू 1 0 इंटू 0 और 2 इंटू 2 तो 4। तो ये बीच में एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू 0 0 तो ये मिल गया। सिमिलरली हम फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हम सेकंड रो कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। अब हमें फर्स्ट रो ये सेकंड रो है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है तो हमें ये मिलेगा। अब हम ये जो सेकंड रो है इसकी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सिमिलरली अब हम ये थर्ड रो लेंगे और थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा और फर्स्ट रो की थर्ड रो की हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा और थर्ड रो की जब हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएंगे। तो हमें इस तरह से 9 एलिमेंट्स मिल गए और हम इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब हमने इनको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली 508 2 4 5 8 0 13। तो इस तरह से हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। जब हमने ए स्क्वायर फाइंड कर दिया अब हम ए क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। आप बच्चों को पता है कि ए क्यूब किसके बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो इस तरह से हम ए क्यूब अब फाइंड कर लेंगे या फिर इसको हम ए इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। एक तरीके से मैंने किया हुआ, दूसरे तरीके से आप भी करो, आपको ए अच्छे से समझ आएगा कि इस तरह से भी ए क्यूब सेम आएगा और इस तरह से भी ए क्यूब सेम आएगा। तो सिमिलरली अब हम ए क्यूब फाइंड करेंगे तो मैंने इस तरह से किया है ए स्क्वायर इंटू ए। तो आप बच्चे ए इंटू ए स्क्वायर फाइंड करो तब भी आपको ए क्यूब जो मेरे को मिला है वही आपको सेम मिलेगा। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए एलिमेंट मिलता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये एलिमेंट मिलता है और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलता है। तो आप कोई भी एक एलिमेंट चेक कर सकते हो। जैसे अगर हमें ये वाला एलिमेंट चेक करना है 5 इंटू 2 0 इंटू 1 और 8 इंटू 3 तो हमें यही एलिमेंट मिलेगा। फिर सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये मिलेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। अब हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत ही बार ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना अब आ गया होगा। तो ए क्यूब इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 21 0 34 12 8 23 34 0 55। तो डियर स्टूडेंट्स आप भी ट्राई करो, आप इस तरह से ट्राई करो ए इंटू ए स्क्वायर तो आपको ए क्यूब चाहे यही मिलता है या नहीं मिलता है तो कमेंट करो आपको यही मिलेगा। तो आप कमेंट करो यस और नो। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला था वो किसके बराबर प्रूव करना है 0 के बराबर प्रूव करना है। तो हमने इसकी क्या ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड ली है तो वो क्या है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो देखो ए क्यूब हमने फाइंड कर लिया है यहाँ से, ए स्क्वायर हमने पीछे फाइंड कर लिया था तो वो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है और 6 हमने वैसा ही लिखा है। फिर 7 और फिर हमने ए की वैल्यू लिखी है, फिर प्लस 2 और फिर हमने आई की वैल्यू लिखी है। आई भी मैंने आपको बताया था ए हमको दिया हुआ है और ए स्क्वायर हमने पीछे निकाला और ए क्यूब हमने अभी निकाल दिया और वो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज डाली। तो ये हमने ए स्क्वायर की ए क्यूब की जो वैल्यू है उसको हमने वैसे ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे -6 से हम ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 6 5 जा 30 6 इंटू 0 0 6 8 जा 48। तो हमने ये सारे एलिमेंट्स क्या किए हैं 6 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो आप ये सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली हमने 7 से इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है तो वो हमने इस तरह से 7 इंटू 1 करेंगे 7 7 इंटू 0 करेंगे 7 7 इंटू 2 करेंगे 14। तो उसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं 7 से। अब हमने ये एलिमेंट्स भी क्या 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 2 2 और 2 बाकी 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो सिमिलरली हमने इनको
मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया जब हमने, तो अब हमारे पास हम इनको क्या करना है, एडिशन करनी है। तो हम पहले इन दो मैट्रिक्सेस की सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, और इन दो मैट्रिक्सेस को हम ऐड करते हैं। तो जब हमने इन दो मैट्रिक्सेस को देखा तो ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है 21, फिर ये माइनस लगा है और फिर है 30, तो हमने लिखा 21 माइनस 30, तो वो हमें मिलेगा -9। सिमिलरली आप बाकी वाले एलिमेंट्स को करोगे, मैं आपको एक और करके दिखाता हूं। जैसे ये है 8 माइनस 24, तो वो मिलेगा हमारे -16। जैसे अगर आपको ये एलिमेंट देखना है, ये है 34 माइनस 48, तो वो हमें मिलेगा -14। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करो। उसके बाद हमने ये जो दूसरी मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिक्स जो ये वाली, इनको हमने क्या किया है, प्लस। तो ये है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या है 7 + 2, तो हमें क्या मिलेगा 9। जैसे ये है, अगर हम ये वाला एलिमेंट देखेंगे तो 14 + 2, तो कितना मिलेगा 16। तो हमने ये दो एलिमेंट्स मैंने आपको करके दिखाए, बाकी एलिमेंट्स आप सिमिलरली इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो ये हमने एलिमेंट्स जो ऐड किए, तो यहाँ पे है -9, फिर ये अब दो मैट्रिक्सेस हो गई। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये है अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, तो ये है भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, तो बीच में लगा है प्लस, तो -9 + 9, तो हमने इस तरह से लिखा है। जैसे अगर आप इस एलिमेंट को देखो, ये 0 है, 0 + 0 लिखा है, तो हमने ये वाला एलिमेंट लिखा है। अगर आप इस एलिमेंट को देखोगे, -23 + 23, तो हमने उस तरह से लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी वाले एलिमेंट्स आप खुद से निकालो, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, ये मिला हमें 0, ये हमें मिला 0, -14 + 14 0, तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हमें क्या मिल गए, 0 मिल गए, और इसलिए ये हमारा किसके बराबर हो गया, 0 मैट्रिक्स से बराबर हो गया। तो ये हमने प्रूव करना था कि ये a³ - 6a² + 7a + 2y 0 के बराबर होना चाहिए। तो हेंस प्रूव कि दिस मैट्रिक्स हमारे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। तो देखो, ए मैट्रिक्स हमें दी है और आई मैट्रिक्स हमें दी है, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट a² = ka - 2i। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे हम a² की वैल्यू पुट करेंगे। इट मीन्स हमें पहले ए दिया है, तो हमें a² निकालना पड़ेगा। तो a² निकालना आपको आता है, a × a करते हैं। तो ए मैट्रिक्स है, फिर ये ए मैट्रिक्स है, a × a करेंगे तो हम निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट रो है, और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट मिलेंगे। फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एलिमेंट मिलेंगे। सिमिलरली सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो हमें ये एलिमेंट मिलेंगे। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे, तो हमें ये वाले एलिमेंट मिलेंगे। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स मिल गए। तो इनको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास a² किस तरह से आ गया, 1 - 2 4 और -4। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करके देखो, तो आपका भी a² यही आना चाहिए। जब हमने ये a² निकाल दिया, अब हमने यहाँ पे ये जो हमें दिया था a² = ka - 2i, तो हम यहाँ पे a² की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे i की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने ये ले लिया जो हमें दिया था, a² = ka - 2i, और हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की। a² है, यहाँ पे a पुट किया, और यहाँ पे i पुट किया। तो अब देखो, ये k था, तो k से हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमने सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, तो 2 से भी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 0 0 2, तो ये भी हमने मल्टीप्लाई कर दिए सारे एलिमेंट्स 2 से। तो अब हम ये लेफ्ट हैंड, जो राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 मैट्रिक्स क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो 3k - 2 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट था, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 3k - 2। सिमिलरली -2k - 0, तो वही लिखा है हमने, -2k - 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2k, और 3k। हम इस तरह से भी कर सकते थे, या फिर हमने जैसे यहाँ पे किया तो उस तरह से भी करेंगे कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड में थी, इसको हमने दूसरी साइड ले गए, तो ये माइनस की थी, दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हमने दूसरी तरफ इनको दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और ये जो मैट्रिक्स थी इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया। इन दोनों मैट्रिक्स को जब हमने ऐड किया, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, 2 + 1 कितना होगा, 3, -2 + 0 कितना होगा, -2, 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4, और -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स मिल गए। अब ये 3k किसके बराबर है, 3 के बराबर है, -2k किसके बराबर है, -2 के बराबर है, 4 के बराबर है, -2k किसके बराबर है, -2 के बराबर है, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या था, 2 × 2, यहाँ पे ऑर्डर क्या था, 2 × 2। अगर ऑर्डर सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हमने जब इनको कंपेयर किया तो 3k हमारा 3 के बराबर आया। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स कंपेयर किए, तो हमारे ये एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करने से हमें ये मिला। तो देखो, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल होगा, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ पे भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू
वन मिलेगी, ये और ये कैंसिल होगा तो के की वैल्यू वन, यहाँ पे भी कैंसिल होगा तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी, क्योंकि यहाँ से भी जहां से भी आप में से कोई भी एक लोगे तो देखोगे तो कैसे मिलेगा, थ्री, ये थ्री मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 into 3 करेंगे तो वन, तो के की वैल्यू क्या मिलेगी वन। तो इस तरह से हमने के की वैल्यू वन फाइंड कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप बच्चों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें मैंने थोड़ा फास्ट किया, क्यों, क्योंकि आप बच्चों को मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना सिखा दिया हुआ है, तो आप अब ये क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो ताकि आप बच्चों को भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना अच्छे से समझ आ जाए। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ तो आप बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही आसान है, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आपको कोई भी चीज़ आसान ये नहीं लगेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सब कुछ आसान लगेगा। तो सारे मैथ्स जो भी है हमारा ये 12th का, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अगर आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और डियर स्टूडेंट्स, ये शेयर करो मेरे ये जो लेक्चर्स हैं एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आप बच्चों ने ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखो, फिर आप ये वाला लेक्चर देखो, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के बचे हैं इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।